प्राणायाम से मानसिक कष्ट क्यों दूर होता है, ये भी तो बता दे। जैसे शरीर तो सब लोग जानते, व्यायाम चलाया, हाथ चलेंगे, हाथ चलेगी तो नसें नाड़ी चलेंगी, नसें नाड़ियां चलेंगी तो उसके अंदर जो ब्लड है वो रुकेगा नहीं। सर्दियों में जब बर्फ जम जाती है, पानी बर्फ के रूप में जम जाता है तो हाथ पैर चलाने से खून भी जम जाता है। हार्ट अटैक ज्यादातर कैसे होता है, खून कहीं जम गया, हार्ट ने खींचा और बेचारा वो चुच करके बंद हो गया। तो ज्यादातर हार्ट अटैक सर्दियों में मौसम में होता है। लेकिन अगर आप व्यायाम करेंगे, आपके हाथ पैर चलेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरा जो प्राणायाम बताया है, प्राणायाम करने से मन स्वस्थ क्यों हो जाता, मन ध्यान से सुनना कि मन बेचारा इसलिए कहते हैं भागता ही रहता है, इसे चैन नहीं है। आपको अगर 24 घंटे कोई काम में लगा दें, 24 घंटे भागने काम दें तो क्या आप थकेंगे कि नहीं थकेंगे? थक जाएंगे। थक जाएंगे तो आपके हाथ पैर शिथिल हो जाएंगे, यानी कि आप थक जाएंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि हम तो कमजोर हो गए और आप गिर पड़ेंगे बेहोशी की स्थिति में। प्यारे भक्तों, मन की भी यही कंडीशन होती है, यही स्थिति होती है कि मन 24 घंटे भागता ही रहता है। दिन में भी भागता है कि अब ये करना है, वो करना है, ये करना, वो करना है, और रात में नेक देर के लिए बेहोशी नींद भी आई और जैसे ही होश आया, अभी माता जी कह रही थी हमें रात में नींद नहीं आ रही, कह रही थी यहाँ पे आई थी माता जी कह रही थी रात में नींद नहीं आ रही। वो बेचारा मन इतना परेशान है, जैसे ही रात मिलती है बेहोशी में जितना बेहोशीपन आया नींद ने ले लिया और जैसे ही जग गई तो फिर आप मन के बारे में, मन आपको सोने नहीं देता है क्योंकि मन बीमार है इसलिए नहीं सोने देता है। किसी को कहीं दर्द हो क्या वो सो लेगा? बताइए, अगर किसी को फोड़ा हो जाए कहीं शरीर में, क्या उसे नींद आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि उसके दर्द के कारण नींद नहीं आएगी। और हमारा मन बिल्कुल फोड़े की तरह है, उसको मन को इतनी पीड़ा है इसलिए वो नींद नहीं आने देता है। रात में जग गया तो तड़पेगा, अरे, और उसकी पीड़ा उससे घाव से ज्यादा होती है, क्योंकि उसकी पीड़ा कैसी होती है, एक भजन के माध्यम से बुझाते हैं। सत्संग के साथ में भजन भी होना चाहिए। दीवारों से बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, मैं ना कहीं पागल हो जाऊं मुझे ऐसा लगता है। दीवारों से बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, इस दुनिया में कौन हमारे आंसू पोंछेगा, इस दुनिया में कौन हमारे आंसू पोंछेगा। और जिसका देखा उसका दामन गीला लगता है, जिसका देखा उसका दामन। अरे अंगोछा तुम्हारा गीला है तो तुम क्या किसी के आंसू पोंछ पाओगे? अगर तुम्हारा अंगोछा माने हृदय अगर गीला है, किसी कष्ट से पीड़ित है, तो क्या तुम दूसरों के कष्ट को हर लोगे? तो इस दुनिया में कौन हमारे, जिसको देखो वो कहीं ना कहीं से रो रहा है, दुखी है, आंखों से आंसू नहीं निकल रहे पर भीतर से बहुत आंसू बह रहे हैं। जिसको देखा उसका दामन गीला लगता है, इस दुनिया में कौन हमारे आंसू पोंछेगा। और जिसका देखा उसका दामन गीला लगता है। अब दीवारों से बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, मैं ना कहीं पागल हो जाऊं मुझे ऐसा लगता है। माता जी कान खोल के सुन लेना इस बात को कि दुनिया भर की यादें मुझसे मिलने आती हैं, दुनिया भर की यादें मुझसे मिलने आती हैं। और शाम ढले सूने आंगन में मेला लगता है, शाम ढले सूने आंगन में मेला लगता है। दुनिया की यादें
तुम्हारी कब आती हैं? जब शाम को विश्राम का समय होता है तो यादें आकर अपना मेला लगा लेती हैं। शाम को चैन से सोने देती शाम को नहीं, तो दुनिया भर की यादें मुझसे मिलने आती हैं। और शाम ढले सूने आंगन में मेला लगता है। दीवारों से बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। मैं ना कहीं पागल हो जाऊं, मुझे ऐसा लगता है। किसको पत्थर जानूं, जग में कौन पराया है। किसको पत्थर मानूं, जितने हैं पत्थर नहीं है, क्योंकि सबके अंदर, कल बताया था ना कि सबके अंदर नाम है। किसको पत्थर मानूं, जग में कौन पराया है। और शीश महल का हर एक चेहरा अपना लगता है। ये शीश महल है, हर किसी के अंदर शीश है। तो ये सब शीश महल का जब देखते हैं तो सबके अंदर हम ही नजर आते हैं, क्योंकि हमारे अगर अंदर परमात्मा है तो इन सबके अंदर परमात्मा है। लेकिन बेचारे ज्ञान थोड़ा कम होने के कारण इतने दुखी हो जाते हैं कि रातों में उनको नींद नहीं आती है। इसलिए प्यारे भक्तों, जब मन आराम करेगा, प्राणायाम से होता क्या है? प्राणायाम से क्या होता है? अगर तुम्हें किसी घोड़े पर सवार कर दिया जाए और घोड़े में लगाम ना हो, लगाम जानते हैं, नकेल जिसे बोलते हैं, घोड़े में नकेल ना हो, क्या तुम उस पर बैठना या सवारी करना पसंद करोगे? इसलिए नहीं करोगे, वो कहीं ले जाके तुम्हें पटक सकता है, क्योंकि नकेल उसके नहीं है। ठीक प्यारे भक्तों, तुम्हारे मन के ये मन क्या है? ये मन घोड़ा, और इसकी नकेल क्या है? इसकी नकेल ही प्राणायाम है। जिसने प्राणायाम सीख लिया, ये गुरु युक्ति से, गुरु कृपा से और तुम्हारी भक्ति से दिया जाता है। जिसने प्राणायाम करना सीख लिया, उसने जान लेना कि अपने घोड़े पर नकेल डाल दी, फिर तुम जहां चाहोगे वहां तुम्हारा मन जाएगा। अगर होता क्या है, हम चाहते तो हैं कि हमारा मन दुख में न जाए। कौन चाहता है हमारा मन दुख में जाए? लेकिन फिर भी चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि नकेल नहीं है तुम्हारे मन के अंदर। यानी कि तुम्हारे मन के अंदर वो नकेल नहीं है जो तुम्हारी बात को माने। तुम कहते हो कि हमारा मन दुख में न जाए, पर मन क्यों नहीं मानता है? वो तुम्हारी बात ही नहीं मानता है, क्योंकि वो जानता है तुम सदा उसके गुलाम रहे हो। मन के गुलाम रहे हो। मन ने जो कहा सो ही तुमने कर दिया, इसलिए तुम रहे गुलाम, वो बना रहा स्वामी। एक भक्त था और भक्त को घोड़ा दे दिया गया। अब वो क्या करता था? घोड़ा बड़ा अच्छा था। सुबह उसको खूब नवाए, खूब धुलाए, शैम्पू से नवाए उसे घोड़े से बड़ा प्यार हो गया। इतना प्यार हो गया कि वो रात दिन घोड़े को देखकर उसकी सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। प्यारे भक्तों, वो घोड़ा कौन था? वो घोड़ा तुम्हें दिया गया था तुम्हें सवारी करने के लिए, तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए, कि तुम कहीं पैदल न भागो। इसलिए परमात्मा ने तुम्हें घोड़ा की सवारी करने का मौका दिया। तुम इसकी सवारी करो, पर तुमने उसकी सवारी नहीं की, उसने तुम्हारी सवारी कर ली। घोड़े ने तुम्हारी सवारी कर ली। वो जहां चाहता है वहां तुमको ले जाता है, क्योंकि घोड़ा समझ गया। यही तो था। हाँ, घोड़ा ने हमको अपने बस में कर लिया। एक प्यारे एक किसान हमसे बोला, गुरुजी हम सत्संग में नहीं आ पाएंगे। हमने कहा क्यों? बोले मेरी भैंसिया, हाँ शाम को भैंसिया को चुगाने जाना है, या उस भैंसिया की वजह से हम आपके कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। हमने कहा एक प्रश्न हम तो आपसे पूछते हैं, क्या कि भैंसिया ने तुम्हें बांधा है या तुमने भैंसिया को बांधा है? क्या था प्रश्न? भैंस ने तुमको बांध लिया है या तुमने भैंस को बांधा है? आप लोग बताइएगा, भैंस ने तुमको बांधा है या तुमने भैंस को बांधा है?
भैंस को मैंने बांधा है, अगर भैंस ढिल जाए तो किसने बांधा है भैंस को? तो भैंस ने तुमको बांधा है। अगर भैंस ढिल जाए और तुम भाग रहे भैंस के पीछे, भैंस आगे आगे भाग रही है, तो किसने किसे बांधा है? भैंस ने तुम्हें बांधा है, तभी तो तुम भैंस के पीछे भाग रहे हो। तो प्यारे भक्तों, इसका मतलब है कि मोह तुमको बांध लेता है। इसी प्रकार से तुम्हारा ये मन है, ये मन ने तुमको बांध लिया है, तुम्हें आत्मा से परमात्मा मिलने नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसने तुमको बांध लिया है। इसलिए अपने मन को कब्जा में करना है, अपने क्रोध को कब्जा में करना है, क्योंकि जब मन स्वस्थ होगा तो यही मन जब स्वस्थ होता है तो क्या होता है? सुमन। और जब अस्वस्थ होता है तो क्या? कुमन। कुमन माने पीड़ा से रहित। अभी जो चिल्ला रही हैं इनका मन क्या है? कुमन। सुमन नहीं है। सुमन मन खुशी मन को कहते हैं और कुमन मन दुखी मन को कहते हैं। हमारे अंदर जब मन कमजोर होता है तो लोग कोई हमको पागल कहते हैं, कोई हमको कुछ कहते हैं, क्योंकि मेरा मन कमजोर है। शरीर जब कमजोर होता तो कहते हैं अरे ये तो सूख के हर हो गया, क्योंकि उसका शरीर कमजोर है। इसी प्रकार से जब मन कमजोर होता है तो हम ऊट पटांग बातें कहने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे क्रोध करने लगते हैं, क्योंकि हमारा मन कमजोर है। मन स्वस्थ नहीं है। मन स्वस्थ इसलिए नहीं है कि तुमने मन का भोजन ही तुमने मन को नहीं दिया। जैसे शरीर का भोजन होता है, शरीर को भोजन दोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर का भोजन नहीं दोगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मन तुम्हारा दूसरा शरीर है, तुम्हारा प्रधानमंत्री है, तुमने उसे भोजन नहीं खिलाया, इसलिए तुम्हारा मन कमजोर है। मन कमजोर है तो बात बात पे गुस्सा आ जाती है, बात बात पे चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है, बात बात पे आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी इसको खा जाऊं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हो, क्योंकि जब शरीर भी कमजोर है, मन भी कमजोर है, तो क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका शरीर स्वस्थ है और मन स्वस्थ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? तो आपको स्वस्थ रहना है कि नहीं रहना है? आपको शरीर भी स्वस्थ करना है और मन को भी स्वस्थ करना है। और मन की औषधि केवल प्राणायाम है और कोई दुनिया में औषधि नहीं बनी है इसकी। इसलिए स्वामी ब्रह्मदेव बाबा जी भी आप देखते हैं प्राणायाम के लिए क्यों अनुलोम विलोम क्यों करवाते हैं? इससे आपको दो फायदे होते हैं। एक तो आपकी श्वास, जो आप लोग जो देखते हैं श्वास चलने लगती है, अभी जो आप देख रहे थे हाँफ रहे थे, श्वास की नलियां बंद हो रही हैं, क्योंकि आपने अनुलोम विलोम नहीं किया, प्राणायाम नहीं किया। स्वामी जी प्राणायाम क्यों बताते हैं कि प्राणायाम से दो फायदे, एक तो आपकी नाक की नलियां खुली रहेंगी और दूसरा आपका मन को भोजन मिलता रहेगा, मन आराम करेगा, और जब आराम करेगा तो सुमन हो जाएगा, और सुमन मन ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। कुमन मन कर लेगा क्या परमात्मा को प्राप्त? बताओ। अगर आपको भगवान की प्राप्ति करनी है और मन रो रहा है, जैसे पेट रो रहा है तो कहते भूखे भजन ना होए गोपाला, इसी प्रकार से मन रो रहा है तो क्या भजन कर लोगे? क्या परमात्मा के सुख ले लोगे? रोते रोते मर जाओगे। इसलिए आपका मन तो रो रहा है, आपको मन को स्वस्थ करना है तो प्राणायाम करना पड़ेगा। और अगर कहते हैं आत्मा, हमारा तीसरा शरीर कौन सी है? आत्मा, जो मरती नहीं है, निकल जाती है, लेकिन बेचारी दुखी आत्मा। अभी एक भजन में कहा ना, चलो देखें दुखी कौन आत्मा, और फिर दूसरी कड़ी में कहा कि चलो देखें सुखी कितनी आत्मा। तो हमने देखा हमें आत्मा सुखी नहीं मिल रही, जहां जाते तहां कोई ना कोई किसी न किसी रोग से, अरे कोई शरीर से स्वस्थ है तो मन के रोग से दुखी है, और मन के रोग से किसी ने प्राणायाम की वजह से थोड़ा अपने आप को कंट्रोल भी कर लिया तो बेचारा आत्मा से दुखी है, क्योंकि उसने आयाम तो किया नहीं, आत्मा का भोजन आत्मा को तो दिया नहीं, इसलिए वो आत्मा से दुखी हो रहा है। यहाँ पर तीनों भोजन आपको कराए जाएंगे, शरीर का भोजन और मन का भोजन और आत्मा का भोजन। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तो जब तीनों भोजन आपको मिलेंगे तो आपका मन सुमन हो जाएगा, और जब मन सुमन हो जाएगा तो मन खुशी होगा। सुमन
जब सुमन हो जाएगा तो मन खुशी होगा, और यही जब मन सुमन होगा तो इस मन की जो तीसरी कंडीशन है उसे कहते हैं उन्मन। क्या कहते हैं? उन्मन। आपने ये शब्द कहीं सुने नहीं होंगे। उन्मन किसे कहते हैं? जहां पर न सुख हमें खींच रहा है और न दुख हमें खींच रहा है, हम परमानंद में परमानंद हैं, उसे उन्मन कहते हैं। मन उन्मन स्थिति में पहुंच जाए। शहंशाह जो होते हैं वो राजाओं के राजा है, क्योंकि वो अपने मन को सुमन कर लेते हैं, मन को उन्मन कर लेते हैं, उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं जब उनका मन स्वस्थ होता है। तो प्यारे भक्तों, इस सत्संग में आपने तन को स्वस्थ करने का उपाय देखा, मन को स्वस्थ करने का उपाय देखा, और जब मन स्वस्थ होगा तो फिर तो धन भी आएगा अपने आप। धन भी आपके पास पैदावारी करने के लिए आपको बहुत कुछ प्राप्त करा देगा। तो तन स्वस्थ, मन स्वस्थ और आत्मा स्वस्थ, तीनों को स्वस्थ करने के लिए जो आपको बताया है, व्यायाम, प्राणायाम और आयाम। एक और आपको योग बताते हैं, समुद्र मंथन क्रिया। कौन सा? समुद्र मंथन क्रिया। ये कभी सुनी? नहीं सुनी? अगर किसी को धन प्राप्त करना हो तो भाई मतलब की बात है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए आदमी परेशान है। अगर आपको धन प्राप्त करना है तो समुद्र मंथन क्रिया करिए, क्योंकि समुद्र मंथन क्रिया केवल रावण ने की थी जो धन से दुखी नहीं था। रामायण में रावण का नाम सुना है, और रावण ने समुद्र मंथन क्रिया की थी। समुद्र मंथन क्रिया क्या है आपको यह भी बता दें।